नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में। मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। बिहार में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार इन दिनों नौकरी दो और पलायन छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वो ये यात्रा कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मंगलवार 25 मार्च को सहरसा जिले में जाकर ये यात्रा निकाली थी। उस दौरान वहां पर कुछ ऐसा हो गया जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल हुआ यूं कि सहरसा में इस यात्रा के दौरान उन्होंने दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में नुक्कड़ सभा की। जैसे ही नुक्कड़ सभा खत्म हुई और कन्हैया कुमार वहां से प्रस्थान किए, अगले ही दिन उस मंदिर के लोगों ने मंदिर को जो है गंगा जल से पवित्र किया। लोगों का मानना है कि उनके वहां कदम रखने से मंदिर अपवित्र हो गया था। पानी के धोने से भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, तो सोचिए गंगा जल का इस्तेमाल किया गया है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे अपने सहयोगी के साथ भी। शैलेंद्र जी, कन्हैया कुमार जो बिहार में एक तरफ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, और वहीं लोग जो है उनको कह रहे हैं कि उनके कदम जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, जहां पड़े हैं वो अपवित्र हो गया, उस जगह को है जो गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये कैसा दौर है आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ जहां नेता युवाओं के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, नेता की ये छवि है लोगों की नज़र में। देखिए, ये खबर मैंने भी देखी। उसमें जो एक स्थानीय पार्षद हैं संभवतः, या जो स्थानीय नेता हैं कह लीजिए, उनके नेतृत्व में ये काम किया गया है। तो आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि जिस तरह से कन्हैया कुमार एक राजनीतिक यात्रा के जरिए अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ज़मीन तलाश रहे हैं, उसी तरह जो स्थानीय नेता होंगे, छोटे स्तर के नेता होंगे, उनको भी तो आगे जाना है। तो अब वो ये इस तरह का काम करके वो भी सुर्खियां बटोर के वो भी अपने लिए एक नई ज़मीन तैयार करने की, राजनीतिक ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इसके अलावा इसमें कोई बात लगती नहीं। पर लोग कह रहे हैं कि जेएनयू में जो उन्होंने विवादित बयान दिए थे, उस वजह से लोगों के अंदर आज भी जो है उनको लेकर नफरत कहीं ना कहीं जिंदा है। उनके ऊपर से वो कलंक आज भी धुला नहीं है, और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि मंदिर में उनके जो कदम पड़े उससे मंदिर जो है अपवित्र हो गया। तो कहाँ जेएनयू का मामला, कहाँ पवित्र अपवित्र वाली बात, ये लोग कैसे एक दूसरे से मिला रहे हैं? देखिए, जेएनयू का जो मामला है वो जिसमें नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहा जाता है कि कन्हैया थे उसमें मौजूद। इन्होंने नारा बेशक नहीं लगाया हो, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा थे। तो ये नारा एक ऐसा है, ये आरोप एक ऐसा है, इससे कन्हैया का विवाद, इस विवाद से कन्हैया का पीछा हाल फिलहाल छूटता दिखता नहीं है। ये तो चस्पा है उन पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कन्हैया अपवित्र हो गए और वो जिस मंदिर में जाएंगे वो जगह अपवित्र हो जाएगी। आप ऐसे गौर करिए, रोजाना के अपने जीवन में हम लोग कई सारे इस तरह के बयान देते हैं जिसे हम सामाजिक तौर पे या कई बार कानूनी तौर पे भी जिसको हम सही नहीं ठहरा सकते। तो वो चीज़ें तो अपवित्र नहीं होती। लेकिन कन्हैया ने एक बयान दिया भी नहीं, कन्हैया पर आरोप है इस तरह के। कन्हैया कुमार ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने दिया था, और उनके ऊपर हमेशा से जो है देशद्रोही का आरोप लगता रहता है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जब वो देशद्रोही हैं तो मंदिर में उन्होंने कदम क्यों रखा? नहीं, देशद्रोही कौन कहता है? देशद्रोही उनके विरोधी कहते हैं। कन्हैया पर आरोप लगा, कन्हैया का किसी ने देखा कोई वीडियो नहीं है जिसमें कन्हैया भारत विरोधी नारे लगा रहे हों, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा थे। कन्हैया छात्र नेता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और आज वो कांग्रेस में है। इससे पहले वो वामपंथी संगठन से जुड़े हुए थे। तो इसलिए उन पर जो आरोप लगता है, उनके विरोधी, खास करके दक्षिणपंथी भाजपा विरोधी लोग, उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं। और पहली बार नहीं लगा है, कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं। तो ये आरोप तो उनके साथ लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कन्हैया समाज से बहिष्कृत हो गए हैं या कन्हैया ने कोई ऐसा पाप कर दिया है कि अब भाई उनको उनके संपर्क में आने से मंदिर भी अपवित्र हो जाएगी। ये सब तो बड़ा हास्यास्पद बात है। लेकिन कुल मिला के यह है कि जिन लोगों ने किया है वो अपने लिए एक राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में चुनाव है और चुनाव में ऐसी घमासान चलती रहेगी। विपक्षी दल जो है इस बात का बड़ा मजा ले रहे हैं।
लोग अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसके ऊपर, कह रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं अपवित्र वाली बात वो बिल्कुल सही है। वही उनके कन्हैया कुमार और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई मंदिर में दर्शन करने गए थे, आस्था था हमारा। तो ये एक मुद्दा बन गया है, अब सियासी मुद्दा बनते जा रहा है और चुनाव तक मुझे लगता है कि ऐसे कितने सारे मुद्दे अभी उठते रहेंगे। देखिए ये क्या है, अब मंदिर में दर्शन करना ये तो नितांत निजी मामला है किसी का। जी। कन्हैया कुमार घर में कितनी पूजा पाठ करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक राजनीतिक यात्रा के दौरान जब आप मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं तो मतलब आप एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, समाज को, पब्लिक को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनकी भी कोशिश हो सकती है ऐसी रही हो कि अब मैं पहले वाला कन्हैया नहीं रहा, अब मैं थोड़ा बदल गया हूँ। पूजा पाठ तो उन्होंने की, लेकिन वहाँ जो मेन मुद्दा ये था कि उस मंदिर के प्रांगण में वो नुक्कड़ सभा यानी कि नुक्कड़ नाटक जो पलायन को लेकर हो रही थी वो वहाँ कर रहे थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनको अपनी इस राजनीतिक यात्रा में मंदिर का सहारा वो ले रहे हैं, तो ये कुछ कुछ उसी तरह का है जिस तरह के चुनावी मौसम में राहुल गांधी मंदिर चले जाते हैं और या प्रियंका गांधी कभी मंदिर चली जाती हैं। तो अपनी इस चुनावी यात्रा में उनको मंदिर का सहारा लेना पड़ा, तो जाहिर है वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज यही है कि अब मैं पहले वाला कन्हैया नहीं रहा, मैं बदल गया हूं, तो मैं अब आपके बीच आ गया हूं, कहने का ये मतलब है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए वही मुद्दा है। बिल्कुल। तो जितने भी जो है बिहार की जनता है वो सब देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं आप। मंदिर में जाना और अपवित्र ठहराना ये कितना सही है, कितना गलत है, और कन्हैया कुमार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा ही। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ न्यूज कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।